17 नवंबर का दिन क्या लेके आया जान लीजिए। उस दिन सोमवार का अवसर है और साथ साथ सोमवार जो है बेहद खास है। कारण है कि उस दिन त्रयोदशी है, तो सोम प्रदोष का योग बन गया है। वर्ष में एक आध बार ही ये योग बनता है और इस समय में समझ लीजिए ग्रहों की गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन की तरफ खेल कर रही है वो बहुत अद्भुत है। ऐसे में एक ग्रह बता रहे हैं कि आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, सबसे बढ़िया आशीर्वाद तो भगवान शिव का ही हो सकता है सोम प्रदोष के दिन। आपकी राशि की गणना बता रही है कि जो दिन में सोचोगे शाम तक यदि सही दिशा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए तो पूर्ण करने का योग भी आपकी राशि में स्वयं बन जाएगा। आने वाले 2-3 दिन इस तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहे हैं, अंडर एस्टिमेट करते हुए चलोगे ना, फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस वक्त माता पिता गुरु तीनों का आशीर्वाद जितना लिया शिव का प्रसन्न करे शाम के समय, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है। आपको बहुत बुरी तरह से शनि महाराज ने ग्रसित कर रखा है आपकी कुंडली को। कल्याणी ढैया का योग चल रहा है। सोम प्रदोष के दिन जो कभी भी झटका दे सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो आपके व्यवसाय के मामले में हो, चाहे वो आपके जीवन के मामले में हो, तो इस सोम प्रदोष के दिन ट्रिपल फायदा लेने के लिए काम कीजिएगा। दूध में थोड़े तिल डालिए और शाम के समय में अपने द्वारा या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा रुद्राभिषेक कर्म तिल द्वारा कराइए। भगवान शिव का आशीर्वाद। सोम प्रदोष है, फिर वर्ष में शायद मुश्किल से आपको 1 वर्ष बाद मिलेगा ये योग, तो इस समय में इसका लाभ लेते हुए कार्य कर लोगे तो बुद्धिमान व्यक्ति हो तो लाभ अवश्य मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर है और कन्या राशि वालों के लिए 18 तारीख मंगलवार के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है, त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त रूप से योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग और बन रहा है कि शुक्र महाराज इस दिन परिवर्तन की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और विशाखा नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र बहुत ताकत में है इस वक्त आपकी राशि में, जो किस्मत खोलने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो खासतौर पर कई प्रकार से लाभ देने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बृहस्पति के साथ किसी भी प्रकार से नक्षत्र में जाकर जब योग बनता है ना, तो भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि है आपकी। बहुत ज़्यादा स्थिति रहती है कि ये कर लूँ ये कर लूँ। थोड़ा दृढ़ भाव से बुद्धस्त हैं और ऐसे में विचारों की दृढ़ता नहीं प्राप्त हो पा रही है। विचारों की दृढ़ता से कार्य करने की ज़रूरत है, हिम्मत चाहिए। देखिए एक बात हम समझाते हैं आपको, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। ये पृथ्वी गोल है, इधर से चलो चाहे इधर से चलो, घूम मिलोगे तो कुछ कहीं ना कहीं तो आपको डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाओगे। हाँ, ये बात ध्यान रखने की है, एक रास्ता लंबा हो सकता है, एक रास्ता छोटा हो सकता है।